आज से ठीक 1 महीने 4 दिन पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक तूफान आया। बीजेपी ने 1.5 दशक तक सत्ता में रही टीएमसी को विधानसभा चुनाव में हरा दिया, लेकिन यह बवंडर थम नहीं रहा। जो खुद को बेहद मजबूत संगठन मानते थे, वो टीएमसी कुछ ही दिन में अंदरूनी बगावत, आरोप प्रत्यारोप और टूट के ऐसे दौर में पहुंच गई कि उसका अस्तित्व ही अब सवालों में आ गया। चुनावी नतीजों के बाद शुरू हुआ ये राजनीतिक भूचाल धीरे धीरे पार्टी के भीतर ऐसी दरारें पैदा कर गया कि कुछ ही हफ्तों में नेतृत्व, विधायकों की वफादारी और संगठन की एकता सब बिखरने लगे। तो क्या इस बिखरते संगठन के साथ दीदी के हाथ ही दिल्ली भी चली गई है? देखिए इस रिपोर्ट। क्या ये तस्वीर ममता बनर्जी के राजनीतिक ताबूत में आखिरी किल साबित होगी? क्या ये तस्वीर ऐलान है कि अब ममता बनर्जी की त्रिशूल का मूल भी नहीं बचेगा? क्या विधानसभा में मिली हार के बाद ममता बनर्जी के साथ से दिल्ली भी चली गई? और ये सब इसीलिए क्योंकि बंगाल में सत्ता बदलते ही बड़े बड़े बदलाव होने लगे हैं। अभी महीना ही गुजरा है, लेकिन इस 1 महीने में इतना कुछ हो गया कि यकीन कर पाना ही मुश्किल है। जो ममता देश में बीजेपी के खात्मे के खिलाफ सबसे मजबूत चेहरा दिखती थी, आज उनके सामने अपनी ही पार्टी को बचाने की अब चुनौती खड़ी है। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. टीएमसी के 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट अब सामने आई है। पहले 3 जून को 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना, और अब विधायकों के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों ने भी ममता का साथ अब छोड़ दिया है। They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong. 4 मई को बंगाल की चुनावी नतीजों के अगले ही दिन जब ममता बनर्जी ने बयान दिया, तो क्या तभी उन्हें अपनी पार्टी पर आने वाले सियासी खतरे का अंदाजा हो गया था? क्या ममता को आभास हो गया था कि 15 साल की सत्ता हाथों से जाने का सीधा असर उनकी पार्टी पर होगा? ममता बनर्जी के मन में क्या था, ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन महीने भर का घटनाक्रम ये बता रहा है कि टीएमसी पर सबसे बड़ा संकट अब मंडराने लगा है। पहले फर्जी हस्ताक्षर मामले में 2 विधायक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गए, तो ममता ने कार्रवाई की तो दोनों विधायकों ने अपना गुट बनाकर 60-60 एमएलए को साथ ले लिया। ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, लेकिन संकट अभी थमा नहीं है। खबर है कि टीएमसी के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ दिया है और लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। जाहिर सी बात है कि जब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी खुद दिल्ली में मौजूद हैं, तो ऐसे में अगर टीएमसी के तमाम विधायक सांसद उनका साथ छोड़कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश पश्चिम बंगाल में भी जाएगा। आप देखिए कि इंडिया गठबंधन की जो खबरें हैं वो सुर्खियां बने, ठीक उसी समय पर टीएमसी के तमाम विधायकों और सांसदों को बाकायदा बुलाकर उनकी बैठक यहाँ पर भूपेंद्र यादव के आवास पर हो रही है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर हो रही है। यानी चुनाव के बाद बंगाल में टीएमसी के भीतर शुरू हुई लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है। टीएमसी विधायक दल में 2/3 से बड़ी टूट के बाद अब काकोली घोष की अगुवाई में टीएमसी संसदीय दल में बड़ी टूट होने का दावा चलने लगा। खबर है कि जल्द ही टीएमसी की 20 सांसदों की सूची लोकसभा स्पीकर को सौंपी जा सकती है। तो क्या टीएमसी के बागी सांसद ममता बनर्जी से दूर जा सकते हैं, यानी टीएमसी में बड़ी टूट हो सकती है? करीबन 20 सांसद टीएमसी से अलग हो सकते हैं। इन्होंने एक लोकसभा सचिवालय को मिलने का लोकसभा स्पीकर से वक्त भी मांगा है, यानी टीएमसी में अब बड़ी बगावत। यानी कोलकाता में ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में 80 से 60 विधायकों की टूट के बाद दिल्ली में काकोली घोष की अगुवाई में 28 में 20 सांसदों की टूट हो सकती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था जब ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी आए थे। बंगाल की चुनावी हार के बाद बीजेपी को शिकस्त देने का कोई फॉर्मूला बनाएंगे, उसी मौके पर बंगाल के सीएम शुवेंदु भी दिल्ली पहुंच गए। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की बैठक में व्यस्त थी, उधर उनकी पार्टी के सांसद बगावत करके आगे का रोड मैप तय कर रहे थे। 2/3 से ज़्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज़्यादा।
तो वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जामूरियत के लिए बहुत जरूरी है। वो लोग से बात नहीं हुआ, क्या करेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं। हमारे साथ जो सुन रहे हैं उनका स्टैंड का कोई पूरा स्टैंड अलग है, मगर जामूरियत के लिए, तानाशाही के खिलाफ जो लोग आवाज उठाएगा, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो अलग बात है, मगर उसको बधाई जरूर देंगे कि तानाशाही के खिलाफ जामूरियत की आवाज बुलंद हुआ है। पार्टी की सदस्यता छोड़ चुके टीएमसी के राज्यसभा सांसद शुभेंदु शेखर रॉय के साथ टीएमसी के लोकसभा के 5 सांसदों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पहले सामने आई। वर्धमान पूर्व और टीएमसी सांसद शर्मिला सरकार इस बैठक में थी, तो हावड़ा के प्रसून बनर्जी थे, कूच बिहार के जगदीश बसुनिया थे, तो झारग्राम के कलिपत सोरेन और बांकुड़ा से सांसद अनूप चक्रवर्ती भी। वहीं शाम होते होते टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के घर बागी सांसदों की बैठक चली। इसमें जून मालिया, बापी हल्दर, अबू ताहिर खान और असीत कुमार मल समेत कई सांसद मौजूद हैं। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी उनके घर सांसदों से मिलने पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी अब जो है वो घर से निकल रहे हैं, शताब्दी रॉय के घर से अब यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं और लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा। शुभेंदु अधिकारी को देख रहे हैं, फोन पर वो लगातार बात कर रहे हैं, आगे बैठे हुए हैं, लेकिन तकरीबन आप मान लीजिए 40 से 45 मिनट का समय लगा होगा कि वो शताब्दी रॉय के घर पर मौजूद रहे और उसके बाद यहाँ पर जो बागी 9 विधायक है उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर रही। टीएमसी के सांसद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से क्यों मिल रहे थे या भूपेंद्र यादव से मुलाकात का मकसद क्या था, किसी ने कुछ नहीं बताया। शुभेंदु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शुभेंदु शेखर रॉय के बयान ने टीएमसी के भविष्य के संकेत जरूर अब बता दिए हैं और दिखा दिए हैं। 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। इन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया। बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ। वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गया। तो क्या सत्ता से विदाई के बाद ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट के बादल अब दिखने लगे हैं? विधायक तो पहले ही टूट चुके थे, अब सांसदों के खेमे में भी हलचल अब नजर आ रही है। आलम ये कि पुराने वफादार साफ साफ कहने लगे हैं कि अब लड़ाई सिर्फ वजूद बचाने की है। ऐसे में ममता बनर्जी क्या करेंगी? क्या वो अपनी पार्टी को बचा पाएंगी या पार्टी में टूट होकर रहेगी? टीएमसी सांसदों की संभावित बगावत को रोकने के लिए सबसे पहले दिल्ली अभिषेक बनर्जी पहुंचते हैं, उसके बाद शनिवार को ममता बनर्जी पहुंचती हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व इसे थामने यानी रोकने में नाकाम रहता है। पहले बंगाल में देखा जिस तरीके से विधायकों की टूट हुई, उसके बाद सांसद जो टीएमसी के थे वो भी टूटने लगे, यानी टीएमसी ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा। टीएमसी इस वक्त सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजरती दिखाई दे रही है। जिस पार्टी ने कभी बंगाल की राजनीति पर लोहे सी पकड़ बनाई थी, आज उसी पार्टी के भीतर बगावत, भगदड़ और बवाल का दौर अब शुरू हो चुका है। विधायक के टूटने की चर्चा पहले से थी, अब सांसदों के पार्टी छोड़ने की खबर ने ममता दीदी की नींद उड़ा दी है। तो रिपोर्ट कहती है कि ममता की नींद उड़ चुकी है, लेकिन सवाल इस बात को है कि ममता का नेतृत्व सबको चाहिए, लेकिन माइनस अभिषेक चाहिए। यानी अभिषेक का ही जो नेतृत्व है कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है, यानी कि ममता माइनस अभिषेक होगा तभी बात बन सकती है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल क्रांति की जमीन है और ममता क्रांति के 28 साल बाद अब बंगाल में नई सियासी क्रांति हुई है, जहां पार्टी तो एक है टीएमसी, अध्यक्ष एक है ममता बनर्जी, लेकिन नेता विपक्ष दो हैं। ममता के नेता विपक्ष शोभन देव चटर्जी, जबकि बागी गुट के ऋतव्रत बनर्जी। चीफ विप दो हैं, ममता के चीफ विप फरहाद हाकिम और बागी गुट के चीफ विप मोहम्मद अखरुजमा। उपनेता विपक्ष 6 हैं। ममता के उपनेता विपक्ष हैं आशिमा पात्रा, नैना बनर्जी। बागी गुट के उपनेता विपक्ष जावेद अहमद खान, सबीना यास्मीन, शिवली शाह और संदीपन शाह। मतलब साफ हो गया,
ममता की पार्टी टूट चुकी है क्योंकि स्पीकर ने ममता की पार्टी की ओर से भेजे गए नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष और चीफ विप के बजाय बागी गुट के नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष और चीफ विप के नामों को मान्यता देकर कमरे की चाबी थमा दी। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, तो टूट गया, टूटेगा। कौन मानने वाला है आज?